जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेशकांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको नित्य नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। वट सावित्री व्रत कथा इस वर्ष 2022 में ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत धारण किया जाता है तथा यह इस वर्ष 30 मई को दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है। यह वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पतिदेव की लंबी आयु, सौभाग्य तथा संतान की रक्षा तथा पति की सफलता के लिए रखती हैं। आज के दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजन करती हैं। वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा जी का निवास होता है अर्थात जड़ में, मध्य भाग में विष्णु का निवास होता है तथा पेड़ के पत्तों में, शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। इसलिए आज के दिन इन तीनों की पूजन ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वट वृक्ष की पूजन करते हैं तथा ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी माँ सावित्री का भी पूजन आज के दिन किया जाता है, क्योंकि सावित्री माँ भगवती जो ब्रह्मा जी की पत्नी हैं, उन्होंने ही राजा अश्वपति के यहाँ अपने अंश के रूप में अवतार लिया था और उनका नाम सावित्री ही हुआ था और उन्होंने ही राजा सत्यवान से विवाह करके अपने पति की आयु कम होने पर भी यमराज के द्वारा उनसे अपने पति को पुनर्जीवित किया था। वट सावित्री की व्रत कथा का वर्णन इस प्रकार है कि एक समय महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, मृत्युलोक में भी क्या द्रौपदी के समान कोई पतिव्रता नारी है? तब मार्कंडेय मुनि ने इस कथा का वर्णन राजा युधिष्ठिर को सुनाया था। उन्होंने बताया कि मद्र देश के राजा अश्वपति थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक प्रतिदिन 1 लाख आहुतियों का संकल्प लिया था और 18 वर्षों तक लगातार यज्ञ किया। वह यज्ञ माँ सावित्री देवी के लिए किया गया था। तब सावित्री माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा को दर्शन दिए। तब राजा अश्वपति ने उनसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। तब माँ भगवती ने उन्हें अपने ही अंश रूप में कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान दिया। उसके बाद राजा अश्वपति को एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई। कन्या का नाम भी माँ भगवती के नाम पर ही सावित्री रखा गया। माँ सावित्री भगवती के रूप में जब उस कन्या का जन्म हुआ तो वह बड़ी ही प्रतापी, तपस्वी थी, तेजस्वी थी और समय बीतता गया तो वह विवाह के योग्य हो गई। एक समय राजा ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा कि बेटी, अब आप विवाह के योग्य हो गई हैं, अतः तुम्हें अपना वर चुनना चाहिए। तब सावित्री ने कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा के अनुसार ही यह कार्य होगा। तब राजा ने अपनी बेटी को मंत्रियों के साथ यात्रा पर भेजा और कहा कि वहां पर अपना वर, अपना पति पसंद कर आओ। तब वह सावित्री अनेक आश्रमों में, तीर्थों में, जंगलों में, वन में घूमती हुई कुछ समय के बाद अपने महल आई। जब वह महल आई तब राजा के साथ नारद जी भी वहां उपस्थित थे। सावित्री कन्या ने आकर दोनों को प्रणाम किया। पिताजी ने अपनी पुत्री से प्रश्न पूछा कि पुत्री, क्या तुमने अपना वर चुन लिया है? तब सावित्री ने कहा कि द्रुमदसेन नाम के राजा हैं, उनके पुत्र सत्यवान हैं, वह बहुत ही धर्मात्मा हैं तथा सत्यवान हैं। मैंने उन्हें अपना पति के रूप में वरण किया है। यह बात सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु वहां पर नारद मुनि भी खड़े थे। तब नारद मुनि ने कहा कि हे पुत्री, तुमने अपनी अल्पायु होने के कारण ही यह निर्णय लिया है। शायद आपको यह जानकारी नहीं है कि वह पुत्र सत्यवान
उसकी आयु बहुत ही कम है, आज से ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनते ही राजा बहुत चिंतित हो गए। तब कन्या ने कहा कि हे मुनिवर, मैंने अपना पति राजा सत्यवान को ही माना है और मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, इसीलिए अब वह ही मेरे पति होंगे, चाहे वह अल्पायु हो, परंतु अब मैं विवाह तो उन्हीं के साथ करूंगी। राजा बहुत ही असमंजस में थे। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को बहुत समझाया, परंतु सावित्री नहीं मानी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर उनका सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। सावित्री सत्यवान के साथ चली गईं। वह लोग वन में वास करते थे, क्योंकि उनके पिता को शत्रुओं के द्वारा उनके महल का हरण कर लिया गया था। फिर वह दोनों पति पत्नी अपने सास ससुर के साथ जंगल में ही आश्रम में रहकर निवास करते थे। समय बीतता गया, परंतु जैसे ही 1 वर्ष पूर्ण होने को आया, सावित्री को नारद जी की कही हुई बातें याद आने लगीं। जब उस वर्ष के अंतिम 4 दिन बचे थे, तब सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही व्रत को धारण किया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें। जब 3 दिन का व्रत धारण करने के बाद 4था दिन आया, तो जो सत्यवान था वह प्रतिदिन वन में जाकर लकड़ियां काटता था। उस दिन 4थे दिन भी वह सावित्री उनके साथ जाने के लिए हठ करने लगी, परंतु सत्यवान ने उनको समझाया। सत्यवान ने से जब वह नहीं मानी तो उन्होंने बोला कि जाकर सास ससुर से पूछ के आओ। तब उन्होंने अपने सास ससुर से पूछा। सावित्री को उनके सास ससुर ने आज्ञा दी और वह सत्यवान के साथ वन को चले गए। जब वन में पहुंचे तो जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़े तो उनके सर में बहुत ही दर्द होने लगा। सत्यवान ने सावित्री से कहा कि हे प्रिय, मेरे सिर पर बहुत ही दर्द हो रहा है। उन्होंने नीचे आकर सावित्री के गोद में अपना सर रख लिया, परंतु सावित्री जानती थी कि यह इनका समय निकट है और इनके प्राण निकलने वाले हैं, और सिर रखकर ही सत्यवान उनकी गोद में ही अचेत हो गया। सावित्री भगवान से प्रार्थना करती रही, परंतु जैसे ही उसने सामने से यमराज को आते देखा तो वह डर गई। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने बोला कि मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हारे पति के प्राणों को हरने आया हूँ। सावित्री ने कहा कि आप तो स्वयं नहीं आते, आपके तो दूत आते हैं प्राणों को हरने के लिए। तो यमराज ने कहा कि सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा है, उसे मेरे दूत नहीं ले जा सकते थे, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। और इतना कहकर राजा ने सत्यवान के प्राण हरण कर लिए और दक्षिण दिशा की ओर यमराज उसके प्राणों को लेकर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। यमराज अपने पीछे सावित्री को आता देखकर रुककर सावित्री को समझाने लगे कि हे पुत्री, अब तुम घर जाओ। सावित्री ने कहा कि नहीं, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। थोड़ी दूर चलने पर यमराज ने उनसे बोला कि बेटी, तुम अपने पति के प्राणों के अलावा मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि महाराज, मेरे सास ससुर दोनों दृष्टिहीन हैं, यदि आप उनकी नेत्र ज्योति दे दें तो बड़ी कृपा होगी। यमराज ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद वह यमराज आगे बढ़ चले, परंतु सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाती रही। फिर से यमराज ने उनसे बोला कि पुत्री, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुम मुझसे एक वरदान और मांग लो, मैं उसे भी पूर्ण कर देता हूँ। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का राज्य शत्रुओं के द्वारा हरण कर लिया गया है, आप उसे भी वापस दिलवा दीजिए। तो यमराज ने उन्हें तथास्तु कह दिया और ऐसा कहकर आगे चले गए, परंतु सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाती रही। उसके बाद यमराज ने एक बार पुनः सावित्री से कहा कि बेटी, तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? तुम अपने घर लौट जाओ। सावित्री ने फिर से कहा कि हे महाराज, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तो यमराज ने कहा कि तुम एक वरदान और मांग लो। तब
सावित्री ने कहा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे 100 पुत्र यशस्वी पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने तथास्तु कह दिया, परंतु तथास्तु कहकर यमराज भी असमंजस में पड़ गए। सावित्री ने कहा कि अब आपको मेरे पति के प्राण वापस देने होंगे, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूं और जब तक सत्यवान नहीं होंगे तब तक मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह देखकर, उसकी पतिव्रता और निष्ठा देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण एक चने के रूप में सावित्री को दिए। वह चना लेकर सावित्री उसी स्थान पर आई जहां पर उस सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। जैसे ही वह चने के रूप में उसने सत्यवान के मुख में डाला, सत्यवान जीवित हो उठे, देवता पुष्प बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे और वह प्रसन्नता पूर्वक अपने पति के प्राणों की रक्षा करके, अपने पति को पुनर्जीवित करके वापस आश्रम आई। वहां देखा कि उसके सास ससुर दोनों की नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई है और उसके बाद दोनों को सास ससुर के साथ उन्होंने अपने राजमहल में भी प्रवेश किया और चिरकाल तक दोनों प्रसन्नता से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को यह व्रत कथा सुनाई। आज के दिन स्त्रियों को वट वृक्ष की पूजन करना चाहिए, उस पे मां सावित्री की मूर्ति स्थापित करके उनको सौभाग्य से संबंधित सभी चीजें अर्पित करनी चाहिए। चंदन, रोली, चावल, सिंदूर इत्यादि पंचोपचार पूजन करके वट वृक्ष के ऊपर 108 बार कच्चे सूत, रंगीन सूत का धागा लपेटना चाहिए, जिससे मां भगवती सावित्री अति प्रसन्न होती हैं और पति की लंबी आयु एवं सौभाग्य के लिए वरदान देती हैं। आज के दिन मां सावित्री की पूजन के बाद, वट वृक्ष की पूजन के बाद दान अवश्य रूप से करना चाहिए। इस प्रकार यह वट सावित्री की व्रत कथा आती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।